हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके एडीओ के एग्जाम में जो है सामान्य अध्ययन के 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जो है एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए है अमृतसर अधिवेशन, बी है कराची अधिवेशन, सी है लाहौर अधिवेशन और डी है नागपुर अधिवेशन। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1923, बी है 1927, सी है 1930 और डी है 1933। सही आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है असहयोग आंदोलन के समय चौरा चौरी कांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, बी है 12 फरवरी 1922, सी है 7 फरवरी 1922 और डी है 8 फरवरी 1922। सही आंसर क्या हो जाएगा, चौरा चौरी की जो कांड हुआ था कब हुआ था, 5 फरवरी को, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है आगा खां, बी है हामिद खां, सी है हसन खां और डी है एम ए जिन्ना। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए आगा खां, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है, आगा खां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1905 में, बी है 1909 में, सी है 1911 में और डी है 1920 में। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है आत्माराम और डी है नरेंद्र दत्त। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है पंडिता रमाबाई और डी है ज्योतिबा फुले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है लैप्स की कुख्यात सिद्धांत की योजना भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है लैप्स हड़प की नीति की योजना जो है बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉर्ड वेवेल की वायसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई। ऑप्शन ए है शिमला सम्मेलन, बी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है भारत का विभाजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉर्ड वेवेल जो वायसराय था ना, इसके शासनकाल में जो है जो घटना घटी थी शिमला सम्मेलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रीवी काउंसिल के गठन का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड मिंटो। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन ने जो है भारतीय प्रीवी काउंसिल के गठन का सुझाव दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, बी है हेमेटाइट, सी है लिमोटाइट और डी है लेटेराइट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट,
ठीक है। सी भूमि और मंडी जिले में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो जो है मैग्नेटाइट प्रकार का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है बिहार, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और डी है झारखंड। से आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी है असम में, सी है झारखंड में और डी है आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की किस मिट्टी को रेगुर नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है बलुआ मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर नाम से जो है जिस मिट्टी को भारत में जाना जाता है, कौन सी है? काली मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है खादर, बी बांगर, सी कल्लर और डी है रेगूर। सही आंसर क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको जो है खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक होता है बांगर, ठीक है। उसको ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ये तो नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई है ना, तो जो बांगर होगी वो क्या होगी? पुरानी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खादर, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी और डी है नर्मदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी पर, ठीक है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए है सतलुज, बी है ब्यास, सी महानदी और डी है नर्मदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सतलुज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? सॉरी, इसका ऑप्शन कुछ अलग है ना। विश्व में कौन सा क्रम है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसमें ऑप्शन कुछ गलत दे दिया है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी है झारखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जहाँ से नहीं गुजरती है कौन सी राज्य है? बिहार, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने सबसे लंबे समय तक कार्य किया? ऑप्शन ए है सुधीर रंजन दास, बी है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डी है अजीत नाथ रे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है भारत के सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक जो है राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है? ऑप्शन ए है सेशन कोर्ट, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय और डी है जिला न्यायालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1958, बी है 1950, सी है 1967 और डी है 1985। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग,
बी है 2/3 बहुमत से राज्यसभा, सी है बहुमत से लोकसभा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2/3 बहुमत से राज्यसभा से जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए उसका अनुमोदन करना आवश्यक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर और डी है मंत्रिपरिषद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर जो है धन विधेयक को प्रमाणित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और डी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति में, बी है भारत के प्रधानमंत्री में, सी है लोकसभा के अध्यक्ष में और डी है संसद के सदस्यों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है 2009, बी है 2002, सी है 2012 और डी है 2005। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2002 में जो है शिक्षा के अधिकार हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन, बी है 25वां संविधान संशोधन, सी है 42वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा, संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता की बात की गई है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समान सिविल संहिता की बात जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अरे आगे और भी है ना, 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र और डी है व्यापार क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र का जो है राष्ट्रीय आय में योगदान ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का सेवा क्षेत्र का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जिसे जो है शामिल नहीं किया गया है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कृषि एवं पशुपालन, बी है वानिकी, सी है मत्स्य पालन और डी है निर्माण। तो किसे नहीं शामिल किया गया है? निर्माण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, बी है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से, सी है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ऑप्शन ए है 9वीं, बी 10वीं, सी 8वीं और डी है 4थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी सर्वाधिक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रामीण रोजगार, बी है ग्रामीण बैंक व्यवस्था, सी है ग्राम सड़क योजना और डी है ग्रामीण अशिक्षितता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण अशिक्षितता जो है ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है? ऑप्शन ए है मात्रा से, बी दबाव से, सी घनत्व से और डी है शुद्धता से। सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे जो है जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी तरह पास्कल जो है किससे संबंधित है? दबाव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 4, बी 3, सी 2 और डी है 1। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3। यदि दो दर्पणों के बीच में जो है 90 अंश का कोण हो तो उसके जो बीच बनने वाली जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी कितनी होगी? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बम, बी है क्वांटम सिद्धांत, सी है सापेक्षवाद का सिद्धांत और डी है विद्युत अपघटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जो है किससे संबंधित है? सापेक्षवाद का सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है मोतियाबिंद में, बी है दीर्घ दृष्टि दोष में, सी है निकट दृष्टि दोष में और डी है दूर दृष्टि दोष में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी है बेंजेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, मीथेन। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। हमेशा 30 प्रश्न देखते हैं, इसलिए मैं 30 प्रश्न के बाद ही जो है वीडियो को एंड करने के लिए सोच रही थी, लेकिन 10 प्रश्न और थे, इसको भी हम लोग देख लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।